हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज मैनर्स ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें प्यूड और जैन के बीच की हुई कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत पहले हो चुकी हुई होती है। इसको यहाँ पे डिटेल में दिखाया जाता है, जहाँ पे प्यूड जैन से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं जानती कि लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और तुमने क्या करा है। तो यहाँ पे जैन कहते हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ वे लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने तुम्हें मुझे बेचने पर मजबूर कर दिया। और इतना बोलकर जैन वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पे प्यूड उसको रोकता है और कहता है तुम वापस जाओ और उन लोगों से माफ़ी मांगो और इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें करना बंद करो। तो यहाँ पे जैन कहती है मैं नहीं रुकूंगी, मैं वही करूंगी जो कि सही है और मैंने अपना निर्णय ले लिया है। तो यहाँ पे प्यूड कहता है मुझ पे विश्वास करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे जियान गुस्सा होकर बोलती है नहीं, मैं इसे करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे डरती नहीं हूँ जैसे कि तुम उनसे डरते हो। तो यहाँ पे प्यूड जैन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो यहाँ पे जैन उससे कहती है तुम्हें मेरी चिंता नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब से उन लोगों का सपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। और कहती है तुम ज़रूर ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होगे क्योंकि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। तुम इतने ज़्यादा यूजलेस हो कि बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये सुनकर प्यूड यहाँ पे जो होता है जैन को जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी यहाँ पे तान आ जाता है और वो प्यूड को बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि उसने जैन को मारा होता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें पुलिस कमांडर तांग और सॉन्ग चाई को दिखाया जाता है, जो कि जैन के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और इस वीडियो को तान और बन लैपटॉप में देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे बन तान से कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि प्यूड ने जैन को, चोंगहाई और पुलिस कमांडर तंग को दोनों का एंटरटेनमेंट करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तब यहाँ पे तान कहता है कि शायद जैन के पेट में प्यूड का बच्चा नहीं था बल्कि, और ऐसा बोलकर गुस्से में लैपटॉप को बंद कर देता है। और तभी यहाँ पे बन जो होता है वो तान से कहता है कि मैं यह सोच भी नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं कर सकता था इस चीज़ की कि ये एसडी कार्ड इस तरह के किसी शॉकिंग सीक्रेट को रिवील करेगा। तो यहाँ पे तान कहता है कि अगर उस रात हमें पैट का लैपटॉप मिल जाता तो आज हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती इन सारी चीज़ों के पीछे की। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सॉन और टैट दोनों को दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे श्रॉवित पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है कि ऑफिसर मैं अपने फ्रेंड नाम तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि वो मिसिंग है। तो यहाँ पे वो ऑफिसर कहता है कि बच्चों, मैं भी कभी कभी जो है प्राय अपने दोस्तों के पास नहीं पहुँच पाता, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूँ। और कहता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हर इंसान अगर मेरे पास रिपोर्ट करेगा कि वो किसी इंसान के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम हर इंसान के लिए इस तरह का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब यहाँ पे श्रॉवित कहता है मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी फ्रेंड कुछ दिनों पहले किडनैप हो गई थी और मैं अभी कुछ दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। श्रॉवित के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कुछ बोलने वाला होता है। तो यहाँ पे श्रॉवित कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, नाम कई दिनों से गायब है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड बाहर मस्ती करने के लिए गई हो। तो यहाँ पे श्रॉवित कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता, मेरी बातों का विश्वास कीजिए सर। तभी यहाँ पे डॉक्टर बन और तान आ जाते हैं और बन कहता है श्रॉवित, यहाँ की पुलिस दूसरों के निर्देशों के बिना कभी भी अपना काम नहीं करती। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है ये तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम पुलिस से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं मैं कभी भी उन पुलिस ऑफिसर से नफरत नहीं करता जो कि लोगों की मदद करते हैं, और उनको पैट की ऑटोपस रिपोर्ट देता है और कहता है कि ये लो, इसे उस पुलिस ऑफिसर को दे देना जो कि लोगों की मदद करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे तान जो होता है वो डैड से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डैड कहता है कि श्रॉवित ने मुझसे यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए कहा था और इसीलिए मैं यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे तान डैड से पूछता है कि क्या सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे डैड कहता है कि हाँ, और कोई दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है वो श्रॉवित से पूछता है श्रॉवित, क्या तुम अभी भी नाम से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे श्रॉवित कहता है कि हॉस्पिटल में देखने के बाद से मैं अभी तक उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि वो किसकी कार में बैठ के गई है। तो यहाँ पे बंद कहता है मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक काली गाड़ी देखी थी। तो ये सुनकर यहाँ पे श्रॉवित कहता है एक ब्लैक वैन, क्या उसका लाइसेंसी प्लेट नंबर जो वो 9 था। तो यहाँ पे बंद कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में श्रॉवित और डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पे श्रॉवित बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे डैड जो होता है वो कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं उस लाइसेंस प्लेट को चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे श्रॉवित कहता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे डैड कहता है कि हाँ,
वैसे भी मैंने तुमसे झूठ ही कब बोला है। तो यहाँ पे श्रावित जो होता है वो दैट को कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसे कहता है तुम सच में डैम के भाई लगते हो। नेक्स्ट सीन में बन को दूध पीते हुए तान के पास आते हुए दिखाया जाता है और तान को कुकिंग करते हुए देखकर यहाँ पे बन कहता है वाह ये कितनी अच्छी बात है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और वो तान से पूछता है कि तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा। तो यहाँ पे तान कहता है मैंने इसे यूट्यूब पे देखा था। और तभी यहाँ पे बन जो होता है वो डस्टबिन में बॉटल फेंकने के लिए देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे जले हुए खाना पड़ा होता है और फिर बहुत ज़्यादा घूर घूर के तान को देख रहा होता है। तो यहाँ पे तान बन से कहता है हे भगवान ये तो इंसान ही है जो छोटी छोटी गलतियाँ करता है। तो यहाँ पे बन कहता है ठीक है मैं ये सारी चीज़ें तुम पे छोड़ूंगा और मैं बस खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे तान कहता है बस तुम थोड़ा सा वेट करो और ये खाने के लिए तैयार है। और फिर एक पीस निकाल कर यहाँ पे बन को देता है खाने के लिए। तब यहाँ पे बन उस चिकन को खाने के लिए फ्रॉक और नाइफ से कट करता है और तान से कहता है कि कच्चा चिकन खाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इन्हें काफ़ी समय तक जो है वो फ्राई करा है। तो यहाँ पे बन उसे कहता है इसको फिर से उसमें डालो और इसे और ज़्यादा टाइम तक फ्राई करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बन और तान को कार में दिखाया जाता है जहाँ पे तान बन को ऐसा सोच में डूबा हुआ देखकर पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे बन कहता है एक्चुअली मैं नाम के बारे में सोच रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि कहीं उसका अंत भी पैट के जैसा ही ना हो। यहाँ पे तान कहता है कि अभी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बेकार है। तो यहाँ पे बन कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और आज मैं लगभग सच के एकदम निकट पहुँच ही चुका था। तो यहाँ पे तान कहता है कोई बात नहीं, खैर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है और वो है पैट का लैपटॉप और हम जानते हैं कि पैट का लैपटॉप कहाँ पे है। तो यहाँ पे बन कहता है तो उससे क्या हुआ, क्या तुम पुलिस स्टेशन में घुसने वाले हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और तभी यहाँ पे तान के मोबाइल पे उसके बड़े भाई का कॉल आता है और तान जो होता है वो मोबाइल ऑफ कर देता है और बन इस चीज़ को नोटिस करता है। तब यहाँ पे तान बन से पूछता है क्या तुम जानते हो कि आज तुम क्या खाना चाहते हो। तो यहाँ पे बन कहता है कि मुझे कुछ भी चलेगा, मैं बस अपना पेट भरना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तान कहता है फिर ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना चूज कर दूंगा। और फिर यहाँ पे तान जो होता है वो बन को अपने रेस्टोरेंट लेके जाता है जो कि एक्चुअली उसी का पब होता है और वहाँ पे ढेर सारा खाना ऑर्डर करके बन से कहता है कि चलो अब तुम इसे ट्राई करो। तो यहाँ पे बन तान से कहता है वैसे तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों ऑर्डर करी हुई हैं। तो यहाँ पे तान उससे कहता है कि यहाँ पे हर एक खाने का अलग अलग टेस्ट है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है और इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली जो कि शायद कुछ ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पे बन कहता है लेकिन मुझे यहाँ इतने सारे खानों में कहीं पर भी उबला हुआ अंडा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे तान कहता है मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा मेरे लिए बनाने का। तो यहाँ पे बन कहता है लगता है कि तुम मेरे हाथों से उबाले हुए अंडों के आदी होते जा रहे हो। तो यहाँ पे लोग खाना खाने लगते हैं और बन जो होता है वो तान से पूछता है कि कार में जिसने तुम्हें फ़ोन किया था क्या वो तुम्हारा भाई था। तो यहाँ पे तान से बताता है कि हाँ और वो सारे मेरे सौतेले भाई थे। तो यहाँ पे बन उनसे पूछता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। तो यहाँ पे तान उसे कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो ज़रूर कोई ना कोई परेशानी वाली ही बात करते और कहता है कि तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि हाँ मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और वो तान से कहता है कि कुछ बियर्स ऑर्डर करो। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तब यहाँ पे डॉक्टर बन की नज़र साइड में पड़ती है जहाँ पे दैट एक इंसान को मार पीट कर भगा रहा होता है पब से। और यहाँ पे तान से पूछता है कि क्या ये ऐसे ही लोगों की मुसीबतों का कारण बनता है। तो यहाँ पे तान से कहता है एक्चुअली ये उसका काम है, जब भी कोई बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो दैट वहाँ पे आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे बन कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि दैट तुम्हारे लिए काम करता है। तो यहाँ पे तान कहता है नहीं, एक्चुअली वो पॉर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे बन कहता है कि अगर तुम पॉर के लिए काम करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम डैम को भी जानते हो, क्या तुम मेरे लिए चेक करोगे। हो सकता है कि डैम ही इन सारी चीज़ों के पीछे हो और वही इन लोगों का मर्डरर हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। फिर नेक्स्ट सीन हमें तान के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे तान तैयार हो रहा होता है और बन उससे कहता है तान जल्दी करो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे तान कहता है मतलब वो तैयार होता है और कहता है क्या तुमने कुछ खाया। और वो एक वॉच पहन रहा होता है जिसको यहाँ पे बन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है और वो एक चीज़ याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने इसी तरह की वॉच प्यूट को पहने हुए देखी हुई थी और प्यूट को उसने टोका होता है कि मैंने इस वॉच को पहले भी कहीं देखी है। तो यहाँ पे प्यूट उससे मना करता है, कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लिमिटेड एडिशन है और मैं भी इसे पहनने की हिम्मत नहीं कर सकता था अगर मेरे डैड ये वॉच मुझे खरीद कर गिफ्ट ना करते तो यहाँ पे बन जो होता है वो तान से कहता है ये घड़ी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे तान से कहता है कि हाँ ये लिमिटेड एडिशन है और इन लोगों को चलने के लिए बोलता है। और तभी यहाँ पे बन को तान पे थोड़ा सा शक होता है। फिर नेक्स्ट में बन को दिखाया जाता है श्रावित के स्कूल में जहाँ पे वो श्रावित से मिलने के लिए जाता है और वो श्रावित से कहता है खैर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ये कि आजकल तुम और दैट दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा साथ में दिख रहे हो।
तो यहाँ पे श्रावित कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहता है, क्या तुम डैड के बारे में कुछ भी जानते हो? तो सुनकर श्रावित कहता है, कुछ भी जानते हो का क्या मतलब है डॉक्टर? तो यहाँ पे बन कहता है, जैसे कि उसका एड्रेस और फलाना धमकाना। तो यहाँ पे श्रावित कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पॉर और डैम के लिए काम करता है। वो वियांगपा मॉक मार्केट के पीछे रहता है और वो यूजुअली द मिस्ट नामक एक पब में काम करता है रात में, और वो दिन में बहुत ज़्यादा लेट से उठता है, लगभग दोपहर के 2 बजे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं, और तुम कहते हो कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पे श्रावित कहता है, एक्चुअली मैं उसके बारे में बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो यहाँ पे बन जो होता है श्रावित से कहते हैं, तुमने मुझसे पहले कहा था कि डैम जो है वो एक बहुत ही डेंजरस इंसान है और दैट उसके लिए काम करता है, तो फिर तुम डैड के फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो? तो यहाँ पे श्रावित कहता है, डॉक्टर ये ज़रूर मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं डैम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं डैड को जानता हूँ और वो बुरा इंसान नहीं है। और उसे पूछता है डॉक्टर बन से कि डॉक्टर क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं, एक्चुअली मुझे डैड पे कुछ शंका है और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है डैड से थोड़ा सा सतर्क हो। तो यहाँ पे श्रावित कहता है, सावधान रहो, लेकिन क्यों? तो यहाँ पे बन उससे कहता है कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डैड उतना भी ज़्यादा अच्छा पर्सन है जितना कि तुम सोचते हो, और तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर एम जो होते हैं इंस्पेक्टर गन से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ भी मिला? यहाँ पे इंस्पेक्टर गन कहते हैं कि एक्चुअली मुझे कुछ खास नहीं मिला है, मुझे बस कुछ न्यूज़ और कुछ लिखित पत्रिकाएं मिली हुई हैं। यहाँ पे गन इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या आपको पैट के कॉल लॉन्ग में कुछ भी गड़बड़ दिखी? तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक्चुअली अभी तो मुझे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी है, लेकिन तभी उससे कुछ मिलता है। और वो इंस्पेक्टर गन से कहता है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एबनॉर्मलिटी ढूंढ ली है। और फिर वो रांग तिवा जो कि जैन ज़ीरा की बहन है उसके पास कॉल लगाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक कार का पीछा कर रहा होता है, और वो डैड के पास कॉल करके उससे कहता है कि हाँ ये कार अभी यहाँ पे गुजरी है। तो फिर डैड कहता है, ठीक है तुम मेरा वहीं पे इंतजार करो, मैं भी तुरंत वहाँ पे पहुँचता हूँ। और ऐसा बोल के वो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है और उस कार का पीछा करता है। कार का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुँचता है, जहाँ पे उस जगह पे काम करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो डैड को रोक लेता है। उससे पूछता है कि मैंने नोटिस करा कि तुम काफ़ी देर से हमारा पीछा कर रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ पे डैड उससे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारा पीछा नहीं करा। और इस तरह से ये दोनों लोग यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं। इन लोगों की आवाज़ सुन के अंदर से सॉन्ग चैंग बाहर आता है और वो गार्ड से कहता है कि उस बच्चे को परेशान मत करो। और तभी यहाँ पे जो डैड होता है वो सॉन्ग चाई को हेलो बोलता है, उसको थैंक्स बोलता है कि उसने उस गार्ड से उसको बचाया। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि रांग तिवा के घर पे जाते हैं और रांग तिवा से कहते हैं कि मैंने पैट का बैंक अकाउंट चेक करा और मुझे ये पता चला कि उसके अकाउंट पे उसके मरने से पहले 100,000 बात ट्रांसफ़र किए गए हैं जो कि तुम्हारे अकाउंट से किए गए थे। तो यहाँ पे रांग तिवा कहती है कि हाँ मैंने उसके पास पैसे भेजे थे, क्योंकि पैट ने मुझसे कहा था कि उसके पास जैन के केस के बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हैं, तो अगर मैं उसको पैसे दूंगी तो वो मुझे वो एविडेंस ला के देगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम जो होते हैं वो रांग तिवा से पूछते हैं कि वो कैसे एविडेंस थे। तो यहाँ पे रांग तिवा कहती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उसने मुझे एविडेंस नहीं भेजे थे। ये तो ऐसा लगता है कि वो मर्डर जानता था कि पैट मुझे एविडेंस भेजने वाला है और इसीलिए उसने पैट को मार दिया। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम रांग तिवा से कहते हैं, क्या तुमको ऐसा लगता है कि पैट की जो मौत है वो मिस जैन के केस से रिलेटेड है? तो यहाँ पे रांग तिवा कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों जैन का केस इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता हुआ ख़त्म हो रहा है। इस सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर गन जो होते हैं वो लैपटॉप में सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर से कहते हैं कि क्या आपको कुछ भी ऐसा मिला, और उसे बताते हैं कि ये केस जो है मिस जैन के केस से रिलेटेड है। और उससे पूछते हैं कि क्या इस लैपटॉप में ऐसा कुछ भी है जो मिस जैन से रिलेटेड हो। और तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर एम के पास पुलिस कमांडर तंग का कॉल आता है, जो कि इंस्पेक्टर एम से पूछता है कि क्या पैट का लैपटॉप तुम्हारे पास है, और अगर है तो उसे मेरे पास ले आओ। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहते हैं, ठीक है चीफ, मैं सुबह आपके पास उस लैपटॉप को लेकर चला आऊँगा। और फिर ऐसा बोल के वो लैपटॉप अपने साथ लेके अपने घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में तान और बन को दिखाया जाता है, जो कि इंस्पेक्टर एम के घर के सामने खड़े होते हैं, एक्चुअली छिपे हुए होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बर्न जो होता है तान से पूछता है, तान क्या तुम्हारा प्लान सच में काम करेगा? तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो और मेरे साथ चलो। और फिर जैसे ये लोग कार के पास जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए, ऊपर से इंस्पेक्टर एम आ जाता है। इंस्पेक्टर एम को देखकर ये दोनों लोग फिर से छिप जाते हैं। इंस्पेक्टर एम के जाने के बाद ये लोग गाड़ी का शीशा तोड़ के वहाँ से लैपटॉप लेकर भाग जाते हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ने की वजह से गाड़ी बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगती है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर एम बाहर आते हैं, लेकिन वो इन लोगों को पकड़ नहीं पाते, उससे पहले ये लोग भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बर्न तान से कह रहा होता है कि हम लोग लगभग पकड़ ही जा चुके थे। और यहाँ पे बर्न कह रहा होता है कि जब तुमने खिड़की को तोड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि मुझे हम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते।
तो यहाँ पे तान उसे कहता है कि हाँ, उस मोमेंट पे तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक साथ लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का हाथ आपस में टच हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। बन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तान उसको और टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा वार्म है। तो यहाँ पे बन कहता है कि हाँ, शायद इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो सुनकर यहाँ पे तान जो होता है वो बन के चेहरे को सहला रहा होता है, और यहाँ पे डॉक्टर बर्न उसके हाथों को पकड़ के स्मेल करते हैं और तान से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं देखते ही देखते। यहाँ पे इनकी पहली किस होती है जो ये दोनों लोग करते हैं साथ में। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये लोग फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल क्रिएट होता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग इंटीमेट भी होने लगते हैं। इस सीरीज़ में इतने सारे एपिसोड के बाद ये पहला एपिसोड है जहाँ पे हमें बन और तान को इंटीमेट होते हुए दिखाया जा रहा है। तान के कंटिन्यू इंटीमेट होने को देखकर यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि अभी भी ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। तो यहाँ पे तान कहता है कि मेरे लिए तब तक इनफ नहीं है जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। और फिर यहाँ पे ये लोग फिर से किस करते हैं और डॉक्टर बन वापस जाके लैपटॉप लेकर आते हैं और साथ में बैठकर ये लोग लैपटॉप को चेक करते हैं। और जब इन लोगों को लैपटॉप में कुछ नई चीज़ नहीं मिलती तो ये लोग सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्रावित और डैड दोनों लोग किसी कैफ़े में बैठकर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब यहाँ पे श्रावित जो होता है वो डैड को एक फेसबुक पोस्ट दिखाता है और कहता है कि पैट अभी तक मरा नहीं है, और उस पोस्ट को पढ़ के सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि एक्चुअली पैट ने ही पोस्ट करा होता है, पैट ने नहीं, पैट के लैपटॉप से डॉक्टर बन ने पोस्ट करा होता है। और पोस्ट ये होती है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और तुम लोग मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते, मिस जैन के केस को मैं सॉल्व करके ही रहूँगा। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे तंग इंस्पेक्टर एम पे भड़क रहा होता है और उससे कहता है कि तुम उन लोगों को लैपटॉप कैसे ले जाने दे सकते हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम उसको सॉरी बोलते हैं, कहते हैं मैं आपको लैपटॉप वापस ला के दूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे तान की कॉल आती है जो कि डॉक्टर बन से कहते हैं कि मैं आज जो है वो रात में लेट से घर पे आऊँगा क्योंकि पप्पे यहाँ पे थोड़ा काम है जिसको मुझे हैंडल करना है। तो यहाँ पे बन थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि बेचारा तान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तान उसे खाता भी नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहता है कि हाँ ठीक है, तुम आ जाना और खाना खाना मत भूलना, और जैसे तुम्हारा काम ख़त्म हो वैसे ही यहाँ पे आ जाना। तो ये सुनकर तान कहता है कि क्या तुम अब मेरी केयर कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है नहीं, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे तान कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारी केयर करता हूँ। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बन तान के पब पे आया होता है और वहाँ पे वो तान और डैड को देखता है जो कि एक इंसान को मार रहे होते हैं, और तान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की। ये सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर बन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वहाँ से वापस घर चला जाता है। और तभी यहाँ पे तान जो होता है वो कार लेकर घर पे वापस आता है और डॉक्टर बन को आवाज़ दे रहा होता है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर बन गन लेकर आते हैं और वो तान की कनपट्टी पर रख देते हैं और उससे कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डैम तुम हो। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड लाने में मुझे इसलिए टाइम लगता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और जब कोई इसे नहीं देखता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, और वैसे भी इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।